मित्रों, भारत में एक ऐसी गुफा बताई जा रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पर होगा कलयुग का अंत। जी हाँ मित्रों, इस गुफा का वर्णन हिंदू पुराणों में भी किया गया है। पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि इस गुफा में 4 प्राकृतिक दरवाजे हैं और जब 3 युग खत्म हुए तब इस गुफा के दरवाजे एक एक करके रहस्यमय तरीके से बंद होते गए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब इस गुफा का एक आखिरी द्वार ही खुला हुआ है, जिसे कलयुग का द्वार बताया जाता है। इस गुफा में एक और ऐसी चीज है जिसे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कलयुग के खत्म होने में अभी कितना समय बाकी है। इस गुफा पर भारत के साथ साथ विदेशों के भी कई वैज्ञानिकों ने शोध किया और उन्होंने इस गुफा के अन्य कई रहस्यमय दरवाजों को भी बंद कर दिया। आखिर कहाँ है यह गुफा? आखिर क्या है इस गुफा का कलयुग से संबंध? आखिर क्यों वैज्ञानिकों ने इस गुफा के कई दरवाजों को बंद कर दिया? आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि इस गुफा में भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दैविक माया यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भारत के साथ साथ दुनिया भर में अनेकों ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जो लोगों के लिए आज भी हैरानी का विषय बनी हुई हैं। इन्हीं में से एक है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा, जिसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि इस गुफा के गर्भ में दुनिया के खत्म होने का राज भी छिपा है। यह गुफा रहस्य और सुंदरता का बेजोड़ मेल है। इस गुफा तक पहुंचने के लिए आपको जमीन के 90 फीट नीचे बेहद ही पथरीले रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। इसके अंदर जाते ही आपको लगेगा कि इतनी सुंदर दुनिया धरती के नीचे कैसे मौजूद है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सूर्य वंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले राजा ऋतुपर्ण ने इस गुफा की खोज की थी। उन्हें यहाँ पर नागों के राजा आदिशेष भी मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों द्वारा मंदिर की खोज करने वाले राजा ऋतुपर्ण पहले व्यक्ति थे। आदिशेष ऋतुपर्ण को गुफा के अंदर ले गए, जहां उन्हें देवी देवताओं के साथ साथ भगवान शिव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि फिर उसके बाद इस गुफा की चर्चा नहीं हुई, लेकिन द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस गुफा को फिर से ढूंढ लिया गया, जहां वे इस गुफा के पास भगवान की पूजा करते थे। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि खुद महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में निवास करते हैं और अन्य देवी देवता वहां उनकी पूजा करने आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में इस गुफा की खोज जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया था। यह गुफा 90 फीट नीचे है, जहाँ बेहद ही पथरीले रास्ते से होकर इस गुफा में बने मंदिर में प्रवेश किया जाता है। जब आप थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको यहाँ के चट्टान की कलाकृतियाँ हाथी जैसी दिखाई देंगी। कुछ चट्टानें नागों के राजा आदिशेष को दर्शाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आदिशेष ने अपने सिर पर दुनिया का भार संभाला हुआ है। पौराणिक कथाओं के आधार पर इस मंदिर में 4 द्वार मौजूद हैं, जो रण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण की मृत्यु हुई थी तो पाप द्वार बंद हो गया था। इसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद रण द्वार भी बंद हो गया था। ऐसी मान्यता है कि इस गुफा में भगवान गणेश के कटे हुए सिर को स्थापित किया गया था। यहाँ मौजूद गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। इस गुफा में 4 खम्बे हैं जो 4 युगों को दर्शाते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से पहले 3 खम्भों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कलयुग का खम्बा लंबाई में ज्यादा है। इस गुफा को लेकर एक और खास बात यह है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब यह शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी। इसमें ज्यादा दिन शेष नहीं है। गुफा में एक साथ 4 धामों के दर्शन भी किए जा सकते हैं। इस गुफा में आप केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ भी देख सकते हैं। इस गुफा की खोज के बाद देश विदेश के कई वैज्ञानिकों ने इस गुफा में छिपी रहस्यमय आकृतियों पर शोध किया। उन्होंने इस गुफा के अंदर ऐसे कई रास्ते खोज निकाले जो अंदर ही अंदर कहां तक जाते हैं किसी को नहीं पता। शोध के बाद इन रहस्यमय रास्तों को बंद कर दिया गया और यह कहा गया कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है।
पर ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है तो फिर रास्ते क्यों बनाए गए थे। वैज्ञानिक इन गुफाओं के अंदर मिलने वाले हाथी, सर्प, शिवलिंग और कई चट्टानों की आकृति के बारे में कुछ भी बोल पाने में समर्थ नहीं है। वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं है, परंतु हमारे पुराणों में इस गुफा के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इस गुफा में स्वयं भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन उन तक पहुंच पाना आम इंसानों के बस की बात नहीं। इस गुफा में शिव परिवार के होने के दावे यहाँ पर आने वाले कई ऋषि मुनियों ने भी किए हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।